A terrorist attack against pilgrims returning from a temple in Jammu region, Riyasi. We are told. Jammu region the last few days. One terrorist at this point has been neutralized. मैं बेहोश हो गई सीट पे जाके। फिर उसके बाद फिर मुझे होश नहीं है, कहाँ हॉस्पिटल कौन लेके आया मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बाद। पवन कुमार राजस्थान चौमू का रहने वाला है। एक 35 साल का इंसान अपनी पत्नी और 2 साल के बच्चे को लेकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए घर से निकलता है, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ पवन कुमार ही जिंदा बचता है। 2 साल का लिवांश और उसकी माता पूजा अब इस दुनिया को अलविदा कहा। इन्हीं के जैसे 2 और कपल्स राजेंद्र और ममता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं, बट इन दोनों पति पत्नी में से कोई भी जिंदा नहीं बचता है। 2 साल का मासूम लिवांश और उसकी माता पूजा, राजेंद्र प्रसाद तथा उसकी पत्नी ममता देवी, ये वो लोग हैं जिनकी मौत 9 जून को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में हुआ। इनके अलावा 6 लोग और हैं जिनको आतंकवादियों ने मौत की घाट उतार दिया। की मदद से ढूंढने का काम तेज कर दिया गया। एक दिन पहले उन आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, इसके बाद वो बस खाई में गिर गई थी। इस जम्मू कश्मीर से ही जहां बांदीपोरा जिले में आज की रात आतंकी से मुठभेड़ जारी है। सरकार ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले हजारों आतंकी अटैक हो चुके हैं जिसमें ना जाने कितने मासूमों की जानें चली गई। 2012 में भारत में आतंकवादी हमलों के कारण 231 नागरिक मारे गए, जबकि दुनिया भर में 11,098। 2015 से अब तक लगभग 29 से अधिक आतंकी हमले हुए, जिसमें 650 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। पिछले 3 दशकों में यह दूसरी बार था जब आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों के बस पर हमला किया। इससे पहले जुलाई 2017 में कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर गोलीबारी की थी, जिसमें 7 तीर्थयात्री मारे गए थे और 19 घायल हुए। किसी राजनीतिक पार्टी के लिए या अपने फायदे के लिए लोगों की हत्या करना, डराना, धमकाना, ये सब आतंकवाद कहलाता है। और जो व्यक्ति या राष्ट्र आतंकवाद का समर्थन करता है वह एक आतंकवादी कहलाता है। आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और उन्हें आतंकित किया जा रहा है, जिससे वे अपने घर, दुकानें और कारखाने छोड़कर भाग खड़े हैं। भारत विश्व में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की माने तो वर्ष 2018 में भारत आतंकवाद से 7वां सर्वाधिक प्रभावित देश था। आज़ादी के बाद से ही भारत में अनेक आतंकवादी घटनाएं घटित होती रही। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 2018 के मध्य भारत में आतंकी हमलों के कारण 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए। आतंकवादी मुख्य रूप से राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को भयंकर हत्याकांड कर लोगों के अंदर भय डालते हैं। आतंकवाद कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी समस्या है जिससे हर एक देश जूझ रहा है। और इनमें से भारत इकलौता देश है जहां रोज कहीं न कहीं आतंकी हमले होते रहते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग और सैनिक मारे जाते हैं। 14 फरवरी 2019 को 2,500 से अधिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF कर्मियों को जम्मू से श्रीनगर ले जाने वाले 78 वाहनों का काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यात्रा कर रहा था। काफिला जम्मू से लगभग भोर 3:30 बजे रवाना हुआ था और 2 दिन पहले राजमार्ग बंद होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मियों को ले जा रहा था। काफिले को सूर्यास्त से पहले अपने अड्डे तक पहुंचना था, बट अवंतीपोरा के पास लेथपोरा में लगभग 3:15 पर सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही एक बस को विस्फोटक से भरी एक कार ने टक्कर मार दी। इससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें 40 CRPF के जवान मारे गए और कई अन्य घायल हुए। घायलों को श्रीनगर के आर्मी बेस अस्पताल में ले जाया गया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने इस पुलवामा हमले की
जिम्मेदारी ली और वह काकापोरा के 22 वर्षीय हमलावर आदिल अहमद डार का एक वीडियो भी जारी किया जो 1 साल पहले समूह में शामिल हुआ था। इससे साफ हुआ कि पुलवामा अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत में पल रहा आदिल अहमद है और इसका संबंध पाकिस्तान से है। जस्ट ए थिंक 22 वर्ष का युवा आदिल अहमद ने इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया, वो भी अपने भारत में रहकर। न जाने इसके जैसे कितने आतंकी और होंगे जो किसी दूसरे देश, पार्टी या फायदे के लिए अपने ही देश के लोगों की जानें ले रहे हैं। 26 नवंबर 2008 भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकवादियों ने घुसकर 3 दिनों तक दहशत फैलाई। 5 सितारा होटलों और रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाकों में 166 लोग मारे गए। भारत के ब्लैक कैट कमांडो की कार्रवाई में पाकिस्तानी नागरिक आमिर अजमल कसाब को छोड़कर सारे आतंकवादी मारे गए और हमले की साजिश पाकिस्तान में रचे जाने की पुष्टि हुई। यही कारण है कि आज भी भारत पाकिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ मानता है। 30 अक्टूबर 2008 असम में 81 आतंकवादी हमलों में कम से कम 400 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। 21 अक्टूबर 2008 मणिपुर पुलिस कमांडो परिसर के नजदीक शक्तिशाली विस्फोट में 17 लोगों की जानें चली गई। 27 सितंबर 2008 महरौली के भीड़ भाड़ वाले बाजार में बम फेंकने से 3 लोगों की मौत हुई। नई दिल्ली में 13 सितंबर 2008 को शहर के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट से 26 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 2 घंटे से कम समय के भीतर 20 बम विस्फोट में 57 लोगों की मौत हुई। अभी हमने देखा कि आदिल अहमद ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में एक आतंकवादी बनकर लोगों की जानें ले रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? शायद वो ऐसा इसलिए करता होगा क्योंकि उसके पास पैसे की तंगी होगी, गरीबी और भुखमरी जैसे हालात होंगे, या फिर किसी धर्म का विरोधी भी हो सकता है जिसके कारण वह किसी के कहने पर कुछ पैसों के लिए लोगों पर गोलीबारी कर देता होगा। आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए देश के युवाओं को देश प्रेम के प्रति जागरूक करना होगा, गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी को दूर करना होगा जिससे कोई भी युवा आतंकवादी बनने पर मजबूर न हो, और सीमा सुरक्षा को बढ़ाना होगा जिससे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी देश के अंदर घुस न पाए। और ऐसा होने पर देश के अंदर पल रहे आतंकवादी जब किसी दूसरे देश के संपर्क में नहीं आएगा तब वह आतंक मचाने में कामयाब नहीं होगा।